मृत्यु कस्मै देवाय हविषाविधेम यः निमिषतो महित्वैका इंद्राजा जगतो बभू। प्रांतीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है 20 जून से 29 जून तक। क्या कुछ इस प्रशिक्षण शिविर में होगा और किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके बारे में बताइए। जी, आदरणीय सभी पत्रकार महोदय, प्रथम तो हम सभी की ओर से आपको सादर नमस्ते। जैसा कि अभी आपने बताया कि यह डीएवी कॉलेज के प्रांगण में 20 जून से 29 जून तक 10 दिन का आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगने जा रहा है। इसमें जो बच्चे आएंगे वो उनका यहीं पर आवास होगा। वो 10 दिन तक हम लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। उनका सारी व्यवस्था भोजन आदि की, रहने की और उनको वस्त्र भी देने की, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करते हैं। और इसमें इन बच्चों का जहाँ पर चरित्र निर्माण पर जोर रहेगा बनाने का, वहीं पर जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है देश, धर्म और जाति की रक्षा के, इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर तैयार करेंगे। वो अपने जीवन में जागरूक हों और अपने देश को महत्व दें, अपने कर्तव्य को महत्व दें और मानव जाति की रक्षा के लिए वो हमेशा नित्य अग्रसर होते रहें। और उनको अपने रक्षा के लिए भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जैसे लाठी चलाना, तलवार चलाना या और भी जो सुरक्षा के उपाय हैं, आग आदि लग जाए तो उससे कूदना, अपना बचाव करना, और केवल अपना ही बचाव नहीं करना, और भी लोगों को जिनको वो बचा सकते हो उनका बचाव करना। ये सब चीज़ें हम लोगों का उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह यह कि हम बालकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण विकास का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। आयु वर्ग रहेगा इसमें बच्चों? आयु वर्ग लगभग 14 वर्ष से 30 वर्ष तक के बच्चों का रहेगा। और अगर कोई अपवाद रूप में 1-2 वर्ष छोटा भी आ जाता है, क्योंकि कई बालक होते हैं आए, मान लीजिए उनकी आयु 18 वर्ष है, अब उसका छोटा भाई है 12 वर्ष का, या कोई और बड़ा भाई है, वो कह रहे नहीं हम भी चलेंगे, तो उन अपवाद को भी हम लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और उनको भी अच्छे से प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण को लेकर किस तरीके का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा? व्यक्तित्व और चरित्र का यह है कि उनको यहाँ पर प्रातः और सायं जब वो उठते हैं उस समय तो उनको खैर शारीरिक श्रम और ये सब की शिक्षा दी जाती है, व्यायाम आदि की। बाकी दिन में जब प्रातः राश हो जाता है, प्रातः राश अर्थात प्रातःकाल का नाश्ता, वो जब हो जाता है उसके बाद हम लोग विभिन्न क्षेत्र के जो श्रेष्ठ जन हैं उनको आमंत्रित करते हैं अपने मध्य में। उनमें आईएएस भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, न्यायाधीश भी होते हैं। और खैर डॉक्टर तो वैसे ही आते रहते हैं क्योंकि बच्चों का चेकअप कराना होता है या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये तो हम उनकी बौद्धिक कक्षाएं चलाते हैं दिन भर, और उनका 1-1, 2-2 घंटे का कक्षाएं चलती हैं। और लोग जिस क्षेत्र के आते हैं यहाँ धुरंधर लोग, वो उनको उस क्षेत्र का ज्ञान देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से कार्य करिए और अभी आपका सारा जीवन है और आप कैसे जीवन में संघर्ष करते हुए के भी बच्चे होंगे, तो वो सब मिलाकर करीबन 350 बच्चे हो जाएंगे। अभी बालक ही केवल उसमें केवल अभी बालक ले रहे हैं। मैं चाहती तो बालिकाओं का भी है, लेकिन अगर ये आवासीय शिविर बहुत सक्सेसफुल हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर के और महिलाओं का, बच्चियों का भी शिविर चलेगा। क्योंकि पूरी तरीके से निःशुल्क है ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फीस से क्या होता है, बच्चे भागते नहीं कि मेरा 100 रुपये लगा हुआ है दांव पे, वो तभी मिलेगा जब प्रशिक्षण समाप्त कर लोगे, तब उन्हें 100 रुपये से बहुत ज़्यादा चीज़ों के, उनकी पुस्तकें शास्त्रों की मिलती है कि शास्त्र कैसे और अपने जीवन में पढ़ करके अपने को उत्तम बनाएं, वो नागरिक बनाएं।
तो उसके लिए उनको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें 100 रुपये से 500-600 तक की चीज़ें उनको क्या मिलती हैं कोई बाद में। विशेष लोग भी इस शिविर में आएंगे कुछ मुख्य? जी हाँ, मुख्य अतिथि भी आएंगे इसमें, पाठक जी भी आएंगे, पर्यटन मंत्री जी आएंगे, जयवीर जी भी आएंगे और अपने मेयर साहिबा भी आएंगी, करपाल जी, तो सभी से प्रयास है। जी हाँ, उद्घाटन में करपाल जी आएंगे, जयवीर जी आएंगे और पाठक जी शायद समापन इस तरह पंजीकरण के लिए क्या कुछ आवश्यक उद्घाटन की डेट बता दीजिए। और उद्घाटन डेट है 21 जून है और सायंकाल 4 बजे। पंजीकरण के लिए क्या कुछ पंजीकरण के लिए केवल 100 रुपये उनको आवश्यक होता है और अपने घर से अपने वस्त्र लाने रहते हैं। यहाँ पे हम उनको गणवेश देते हैं, उनके अपना गणवेश होता है, आरवीर दल का वो गणवेश उनको प्रोवाइड किया जाता है। आधार कार्ड और फोटो वो लग के उनका पंजीकरण होता है, वो तो होता ही है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, 100 रुपये। स्थिति जैसा मैं किसी पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं कह रहा हूँ, किसी संगठन विशेष से बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मर्यादा इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं, आप विवेकानंद जी का नाम तो सुने होंगे, लेकिन वेदों का उद्धार करने वाला और स्वामी विरजानंद सरस्वती जी महाराज का जो मध्यकाल में बिल्कुल वेद की विद्या लुप्त हो गई थी, उस वेद की विद्या को लुप्त हो जाने उन्होंने जर्मनी से वेद मंगाया और पढ़ा। वेद का तात्पर्य मेरा केवल एक, ये ना तो पुरातन है और ना तो ये नूतन, ये शाश्वत और सनातन ग्रंथ है। ना किसी समुदाय के लिए है, ना किसी मजहब विशेष के लिए, ना किसी जाति विशेष के लिए, बिना किसी भेदभाव के स्त्री शूद्रो न धीताम का नारा लगा दिया गया, तो स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के वेदों को बड़ी गहराई से खंगाला और शक्ति का संचय करने के पश्चात वेदों को प्रकाश में लाया और लाने के पश्चात लोगों के कहने से आर्य समाज जैसे संगठन को उन्होंने 1875 में बम्बई में स्थापित किया। ये उसी का एक अवान्तर संगठन है जो नितांत वैदिक संस्कृति और मान्यताओं पर ये आधारित। अगर कोई और सवाल मेरे लिए हो तो आप कृपया करने की कोशिश करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहें इस संदर्भ में 300 बच्चों का होगा और पंजीकरण में एक उनको अच्छा फॉर्मेट, आपने अतुल सिंह जी हैं, एक बढ़िया फॉर्मेट बनवाया हुआ है, जाति सूचक कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसमें संकीर्णता नहीं, बच्चों को बड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस बनाया गया है। पंजीकरण कराया इसलिए जाता है कि ताकि बच्चों का एक तरह से हमारे पास संकलन रहे, अस्थायी रूप रहे, ताकि भविष्य में हम उनको किसी प्रकार के संपर्क सूत्र में बांध सकें। फिलहाल यही सब ये की व्यवस्था करेंगे। इंजीनियर कांति कुमार जी, अतुल सिंह जी, जो इन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ है, ये सारा का सारा जो खड़ा हुआ है कुंभा हमारा, केवल आपके सच्चाई बोले इन्हीं के नाते, अगर ये न होता तो निश्चित रूप से संभव। ये नरेंद्र वर्मा जी हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, माननीय तिवारी जी ने आज आपको भेजा होगा, जाइए हमारा प्रतिनिधित्व करिए। आज उनके पैर में थोड़ा ऑपरेशन हल्का सा हुआ था, वो तड़प तो शरीर उनका वहाँ होगा, लेकिन आत्मा उनके यहाँ पर कई बार पहुँचेगी। उन्होंने किट मंगवाया है कि जरा उन सब लोगों को सम्मान पूर्वक, किसी प्रकार का कोई निरादर न होने पर सबको सम्मानपूर्वक बैठाया जाए। कक्ष उन्होंने खोल दिया कि किसी पर से वार्ता संपन्न की जाए। मैं जो दल है उसका एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है हमारे युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरवीएल दल द्वारा जो डीएवी कैंपस में ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये एक सराहनीय प्रयास है। आजकल जो युवाओं में अनुशासन और नैतिक मूल्यों की और समाज में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से आरवीएल दल द्वारा ये जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और भविष्य में इस प्रकार के जो हैं कैंप जो हैं, ये विद्यालयों में लगते रहें। इसमें जैसा कि अभी बताया गया है कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से इसमें आरवीएल दल के जो बच्चे आएंगे वो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और हम यही आरवीएल दल द्वारा जो भी ये प्रयास किया जा रहा है उसकी सराहना करते हैं। और भविष्य में उनके बच्चों के और जो आरवीएल दल द्वारा जो हमारे यहाँ पर पधारे हुए आचार्यगण हैं, उनसे अपेक्षा है कि समय समय पर ये इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किए जाएं, जिनमें जो बच्चों में नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं इसमें अवश्य दूर होगी। धन्यवाद। आपसे शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है।
राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।